आजकल चल रहा है महाकुंभ, और महाकुंभ में नित्य हम चर्चा करते हैं, अक्सर हम चर्चा करते हैं कि कुंभ में क्या खास है। तो प्रयागराज में अष्टनायकों की महिमा के बारे में जानना चाहिए, और इसके बारे में जानने से पहले ये समझना आवश्यक है कि ये भूमि न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी कितनी समृद्ध है। यहाँ पर स्थित त्रिवेणी संगम से लेकर अन्य महत्वपूर्ण स्थानों तक अष्टनायकों का पूजन और दर्शन एक पवित्र यात्रा का हिस्सा है। आज हम चर्चा करेंगे प्रयागराज के अष्टनायकों के बारे में। तो आज हम आपको बताएंगे प्रयागराज के अष्टनायकों के बारे में, जिनकी महिमा ने इस पवित्र स्थान को एक विशिष्ट स्थान दिलाया है। प्रयागराज में प्राचीन काल से अष्टनायक विराजमान हैं। कुंभ मेले के दौरान संगम स्नान के साथ इन अष्टनायकों का दर्शन और पूजन अनिवार्य माना गया है। तो ये सभी नायक जो प्रयाग में पाए जाते हैं, ये सभी तीर्थस्थल अत्यंत पवित्र और पौराणिक महत्व से समृद्ध हैं। प्रयाग के अष्टनायकों का विवरण इस तरह है। त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। तो हमारे साथ कीजिए तीर्थराज प्रयाग के अष्टनायकों की मानसिक यात्रा। त्रिवेणी संगम सिंहासन प्रथम नायक। त्रिवेणी संगम पहले नायक हैं, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां मिलती हैं। प्रयागराज का मुख्य आकर्षण है। संगम में स्नान करने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेद, पुराण, महाकाव्य और अन्य प्राचीन ग्रंथों में इस पवित्र तीर्थ की महिमा का उल्लेख है। रामायण, महाभारत और अन्य पुराणों में त्रिवेणी संगम की महिमा का बखान किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने त्रिवेणी संगम क्षेत्र को तीर्थराज प्रयाग का राजसी भव्य सिंहासन कहा है। स्नानम त्रिवेण्याम सततम प्रयत्नम पातकम हरति पापिनाम संगम क्षेत्रम पवित्रम पवित्रम परमम पवित्रम। देवानाम पूज्यम प्रयागराजम। स्नान के पश्चात त्रिवेणी संगम पर दीपदान अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु, गंगा माता, यमुना माता और सरस्वती देवी का ध्यान करें। त्रिवेणी की महिमा का कीर्तन श्रेयस्कर है। तो त्रिवेणी के प्रथम नायक हैं त्रिवेणी संगम सिंहासन। त्रिवेणी संगम वह पवित्र स्थल है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। ये स्थान वेदों और पुराणों में तीर्थराज का राजसी सिंहासन माना गया है। रामायण और महाभारत में इसका विशेष उल्लेख मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास ने इस क्षेत्र को तीर्थराज प्रयाग का मुख्य केंद्र कहा है। त्रिवेणी संगम का स्नान पापों को नष्ट करने और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। त्रिवेणी संगम को लेकर एक प्राचीन कथा यह है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने इस स्थान पर यज्ञ किया। इस यज्ञ के प्रभाव से यह स्थान पवित्र और शुभ माना गया। कहा जाता है कि यज्ञ समाप्ति के बाद त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने संगम जल को अमृत के समान पवित्र किया। संगम में स्नान करने वाले भी सभी पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रकृति और आध्यात्मिकता का मेल गंगा यहाँ पर दिखाई देता है। गंगा, यमुना और सरस्वती का ये संगम स्थल प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम है। गंगा की धारा पवित्रता की प्रतीक है, यमुना प्रेम और भक्ति का और सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती है। त्रिवेणी संगम को तीर्थराज का सिंहासन माना गया है। ऐसा माना जाता है कि देवता भी यहाँ स्नान करने आते हैं। महाभारत में खासतौर से इस जगह पे पांडवों के आगमन का उल्लेख है, और रामायण में भगवान राम के इस स्थान पर आने और तपस्या करने का वर्णन मिलता है। कुंभ मेले का मुख्य आयोजन इसी स्थान पर होता है। यहाँ स्नान करना पुण्य फलदायी माना जाता है। त्रिवेणी संगमे पुण्यम स्नानम पाप विनाशनम तीर्थराजस्य राजेंद्रम नमामि त्रिवेणीतम। सूर्योदय के समय स्नान करना विशेष फलदायी होता है। संगम में स्नान करने से पहले गंगा माता का स्मरण करना चाहिए। स्नान के बाद पवित्र जल से देवी देवताओं का अभिषेक करना चाहिए। अब विशेष मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका जप करना चाहिए। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा ने इस स्थान पर यज्ञ किया
तब पृथ्वी को पवित्रता का आशीर्वाद मिला। यज्ञ की समाप्ति के बाद ब्रह्मा ने तीर्थराज प्रयाग को अमृत से सिंचित किया। ये भी कहा जाता है कि गंगा और यमुना ने यहाँ सरस्वती को संगम स्थल पर आमंत्रित किया। सरस्वती जो पहले हिमालय में प्रवाहित थी, यहाँ आकर अदृश्य रूप से मिल गई। कहा गया है, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगमे शुभे पुण्यदा मोक्षदा दिव्यः नमामि तीर्थराजकम। त्रिवेणी संगम पर आने वाले श्रद्धालु यहाँ गहरी आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ ध्यान करने से आत्मा को शुद्धि और उन्नति मिलती है। त्रिवेणी संगम पर स्नान करते समय यदि कोई भक्त अपनी समस्त इच्छाओं को धारण कर सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस स्थान पर ध्यान और साधना करने वाले ऋषि मुनियों ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की हैं। इसलिए कहा गया है कि स्नानेन त्रिपथगायाः सर्व पापम प्रणश्यति मोक्षद्वारम प्रविशन्ति त्रिवेणी संगमे सदा। अब दूसरे माधव की चर्चा करते हैं। तीर्थराज प्रयाग में महाविष्णु के स्वरूप माधव का पूजन किया जाता है। पुराणों में कहा गया है कि प्रलय काल में जब सारी सृष्टि जल में डूब जाती है, तब महाविष्णु माधव बाल मुकुंद का रूप धारण कर अक्षय वट के पत्ते पर शयन करते हैं। तीर्थराज प्रयाग में माधव कई रूपों में विराजमान हैं। इन रूपों की उपासना के लिए यहाँ मंदिर है। प्रयाग महात्म्य में इनके सदा शंख, इनके नाम हैं शंख माधव, चक्र माधव, गदा माधव, पद्म माधव, असी माधव, अनंत माधव, बिंदु माधव, मनोहर माधव, ये सब नाम गिनाए गए हैं। इनके अलावा संकटहर माधव की महिमा के बारे में बताया गया है कि माधवाय नमस्तुभ्यम शंख चक्र धराय च शरणम ते प्रपन्नोस्मि पद्मनाभ नमोस्तुते। इन माधव की पूजा करने के लिए पुष्प, तुलसी दल और खीर का अर्पण करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। और अब चर्चा तीसरे नायक यानी सोमेश्वर की। सोमेश्वर महादेव का मंदिर यमुना पार अरैल गांव में स्थित है। ये स्थान शिव जी और चंद्रमा की पूजा का प्रमुख केंद्र है। माना जाता है कि चंद्रमा ने शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ अमृत की वर्षा होती है और तीर्थयात्रियों को मानसिक और शारीरिक शुद्धि का अनुभव होता है। सोमेश्वरम नमस्यामि यत्र चंद्रः स्वयं स्थिरः अमृतस्य प्रवाहं च यत्र तीर्थं प्रवर्तते। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का 108 बार जप, बिल्वपत्र, अक्षत और दूध अर्पित करना श्रेष्ठ माना गया है। सोमेश्वर महादेव का मंदिर उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जो यमुना नदी के सोमेश्वर महादेव के मंदिर का पौराणिक महत्व अत्यधिक बताया गया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि इस स्थान पर अमृत की वर्षा होती थी, जिससे तीर्थयात्रियों को शारीरिक और मानसिक शुद्धि का अनुभव होता था। यह स्थल उन लोगों के लिए विशेष रूप से आकर्षक है जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए और शांति की तलाश में आते हैं। सोमेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐसा स्थल है जहां भगवान शिव और चंद्रमा के बीच की अद्भुत भक्ति और आस्था का मिला जुला रूप दिखाई देता है। ये स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शांति के लिए भी अत्यधिक पुण्यदायक माना जाता है। और प्रयाग का चौथा नायक है भारद्वाज आश्रम। महर्षि भारद्वाज का आश्रम ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। वाल्मीकि रामायण में इस आश्रम का उल्लेख किया गया है। श्री राम और भरत ने यहाँ रुककर मुनि भारद्वाज के से मार्गदर्शन लिया था। इस आश्रम में स्थापित शिवलिंग की पूजा आज भी होती है। भारद्वाजम मुनिम वंदे ज्ञान विज्ञान संपदा आश्रमम पुण्यमेवं च रामेण संपूजितम। आश्रम में स्थित शिवलिंग का अभिषेक, वेद पाठ और गुरु मंत्र का जप श्रेष्ठ कर बताए गए हैं। प्रयाग नायक भारद्वाज के बारे में प्रयाग में स्थित भारद्वाज आश्रम का उल्लेख महाभारत और वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है, जहाँ ये आश्रम एक पवित्र स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक है। विशेष रूप से रामायण और महाभारत में
इस आश्रम से जुड़ी घटनाएं बताई गई हैं। यहाँ महर्षि भारद्वाज का आश्रम था जो ज्ञान, शिक्षा और साधना का केंद्र था। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में प्रयाग स्थित महर्षि भारद्वाज के आश्रम का उल्लेख है। जब श्री राम और उनके भाई भरत अपने वनवास के दौरान प्रयाग पहुंचे तो उन्होंने महर्षि भारद्वाज से मार्गदर्शन लिया तथा श्री राम और भरत को देखकर महर्षि भारद्वाज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें उनके धर्म, कर्तव्यों और जीवन के उद्देश्य के बारे में उपदेश दिया। प्रयाग नायक भारद्वाज का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, जहां इसे एक पवित्र स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। विष्णु पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में इस आश्रम को धार्मिक महत्व देने के साथ साथ यहाँ की साधनाओं और पूजन विधियों का भी विवरण है। ये आश्रम ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता था। ऐसी मान्यता है कि खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्वेद और संस्कृत साहित्य में रुचि रखने वाले प्रयाग नायक भारद्वाज का ध्यान करते हैं तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा शीघ्र पूरी होती है। भारद्वाज आश्रम के बारे में बता दूं कि ये उड्डयन विद्या का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ पर हवाई जहाज बनाए जाते थे, यान का निर्माण होता था और यान की यांत्रिकी सिखाने का सबसे बड़ा केंद्र इसे माना जाता था। बाद में कुछ समय तक कौल मताचार्य भारद्वाज आश्रम में अपनी गतिविधियां करते रहे और वैसे भी भारद्वाज आश्रम एक सिद्ध स्थल है। यहाँ बैठकर जिस विद्या का ध्यान किया जाए वो विद्या अवश्य प्राप्त होती है। और अपने शेष नायकों का जिक्र अब हम आपसे 5 तारीख को करेंगे।